भावनात्मक बैंक खाता यानी इमोशनल बैंक अकाउंट। हम सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होता है। हम इसमें धन जमा करते हैं और संचित कोष रिजर्व खाता बनाते हैं, जिसमें से जरूरत पड़ने पर हम धन निकाल सकते हैं। भावनात्मक या इमोशनल बैंक खाता एक रूपक है। भावनात्मक बैंक खाता किसी संबंध में जमा विश्वास के संचित कोष को बताता है। अगर आप दूसरों के साथ अपने भावनात्मक बैंक खाता में शिष्टाचार, दयालुता और ईमानदारी का व्यवहार करके और अपने वायदे या कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तो आप आपसी विश्वास या ट्रस्ट के धन को बढ़ाते हैं। तब दूसरे लोगों का आप पर विश्वास बढ़ जाता है और तब जरूरत पड़ने पर आप उस विश्वास का कई बार उपयोग कर सकते हैं। अगर आपसे कभी गलती हो भी जाए, तब विश्वास का स्तर और भावनात्मक कोष उनकी भरपाई कर देगा। हो सकता है आप अपनी बात स्पष्टता से न कह पाए, परंतु फिर भी आपकी बात दूसरे समझ जाएंगे। जब विश्वास का अकाउंट समृद्ध होता है तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन आसान, तुरंत और प्रभावकारी होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप में अशिष्टता दिखाने, अपमान करने, नीचा दिखाने, दूसरों का मात्र उपयोग करने की आदत है, अगर आप में बड़बोलापन, अति प्रतिक्रिया करने, केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का ब्रेन वॉश करने की आदत है, अगर आप में दूसरों का विश्वास तोड़ने या दूसरों से इमोशनली या भावनात्मक सौदेबाजी करने की आदत है, तब ऐसी स्थिति में आप पर लोगों के विश्वास का स्तर बहुत कम हो जाता है। तब आपका इमोशनल बैंक अकाउंट शून्य होने लगता है। ऐसी स्थिति में आप बारूदी सुरंग से भरे खतरनाक क्षेत्र में चल रहे होते हैं। तब आपको हर बात कहने से पहले बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तब आपको हर शब्द को तौलना पड़ेगा। तब आप तनाव के शहर में रह रहे होंगे। अगर विश्वास रूपी धन लगातार जमा करके उसका कोष जमा न किया जाए, तो वैवाहिक रिश्ते, मित्रता या व्यवसायिक रिश्ते कमजोर होने लगेगा। समृद्ध और सहज समझ और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की स्थिति के बजाय एक दूसरे के साथ निभाने की स्थिति बन जाती है, जहां दो लोग ठीक ठाक, सम्मानजनक और सहनशील तरीके से आत्मनिर्भर जीवन शैलियां जीने की कोशिश करते हैं। यह संबंध और भी बिगड़कर शत्रुता तथा रक्षात्मकता का हो सकता है। जब प्रतिक्रिया लड़ो या भागो की होती है, तब शाब्दिक युद्ध होते हैं। लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, बोलचाल बंद हो जाती है, भावनात्मक दूरियां बढ़ जाती है और खुद का दुखड़ा सुनाते रहने का माहौल बन जाता है। इससे आपसी संबंधों में शीत युद्ध का माहौल बन सकता है। ऐसी स्थिति में इसका अंत अदालतों में खुलेआम लड़ाई में हो सकता है। इन नाजुक मुद्दों पर संवाद करने के लिए आपको सकारात्मक संतुलन की आवश्यकता है। आप क्या करते हैं? आप अपने संबंधों में डिपॉजिट कर दें। आप परवाह करें, धैर्य रखना सीखें, प्रोएक्टिव बनना, अपने विकसित हो रहे संबंधों को पोषण देने के लिए चरित्र को विकसित करें। पर ध्यान रहे, यह कोई क्विक फिक्स काम नहीं। संबंधों को बनाना, सुधारना दीर्घकालीन निवेश है।